जब आप किसी बहुत बड़े इम्तिहान की तैयारी कर रहे होते हैं या जिंदगी के किसी ऐसे मोड़ पर खड़े होते हैं जहां आगे सिर्फ अंधेरा और अनिश्चितता दिखती है, तो सबसे पहला ख्याल क्या आता है? यही ना कि यह सब मेरे बस का नहीं है, मैं यहां से कभी बाहर नहीं निकल पाऊंगा। और यह भारीपन आपके सीने में एक अजीब सी घबराहट बनकर बैठ जाता है, जिसे हम आज की भाषा में ओवरवेल्म होना कहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जब कोई लक्ष्य या कोई मुसीबत इतनी बड़ी हो जाए कि आपका दिमाग घुटने टेकने लगे, तब आखिर ऐसा क्या किया जाए कि अंदर की हिम्मत टूटने के बजाय और मजबूत हो जाए? आज हम किसी किताबी ज्ञान की गहराई में नहीं जाएंगे, बल्कि सीधे पेरू के उन बर्फीले और जानलेवा पहाड़ों पर चलेंगे जहां एक इंसान ने मौत के मुंह में खड़े होकर इंसानी दिमाग की एक ऐसी खौफनाक और चमत्कारी सच्चाई को साबित किया था, जो आज साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस की दुनिया में एक बहुत बड़ा सबक बन चुकी है। साल 1985 की बात है, जब जो सिम्पसन नाम का एक पर्वतारोही अपने साथी के साथ सियाउला ग्रांडे नाम की एक बेहद खतरनाक चोटी को फतह करके वापस लौट रहा था, और तभी एक खौफनाक हादसा होता है। जो का पैर बुरी तरह टूट जाता है और हालात इतने बदतर हो जाते हैं कि उनका साथी अपनी जान बचाने के लिए उस रस्सी को काट देता है जिससे जो बंधे हुए थे। जो सिम्पसन सैकड़ों फीट गहरी एक बर्फीली खाई में जा गिरते हैं, जहां दूर दूर तक सिर्फ हड्डियों को जमा देने वाली ठंड, सन्नाटा और मौत थी। जब वह होश में आते हैं तो उन्हें समझ आता है कि उनका पैर पूरी तरह बेकार हो चुका है। उनके पास खाने को कुछ नहीं है, पीने को पानी नहीं है, और उनका बेस कैंप जहां उनके बचने की आखिरी उम्मीद है, वह वहां से पूरे 6 मील दूर है। अब जरा एक सेकंड के लिए रुकिए और खुद को जो की जगह रखकर देखिए। एक ऐसा इंसान जिसका पैर टूटा हुआ है, जो रेंग भी ठीक से नहीं सकता, उसके सामने 6 मील का वो रास्ता है जिसे अच्छे भले लोग भी उस मौसम में पार नहीं कर सकते। अगर जो उस वक्त उस 6 मील के पूरे रास्ते के बारे में सोचते, उस भयंकर दूरी और अपनी लाचारी को देखते, तो उनका दिमाग उसी वक्त हार मान लेता। उनका ब्लड प्रेशर ड्रॉप हो जाता और घबराहट उनके बचने की बची खुची इच्छा शक्ति को भी निगल जाती। साइकोलॉजी कहती है कि जब हमारा दिमाग किसी बहुत बड़े और नामुमकिन से दिखने वाले लक्ष्य को देखता है, तो वह कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे स्ट्रेस हार्मोन्स का एक ऐसा सैलाब छोड़ता है जो हमें पूरी तरह पंगु बना देता है। इसे कहते हैं एनालिसिस पैरालिसिस, यानी समस्या इतनी बड़ी है कि दिमाग सोच ही नहीं पा रहा कि पहला कदम कहां रखा जाए। लेकिन जो सिम्पसन ने उस अंधेरी मौत की गुफा में लेटे लेटे एक ऐसा फैसला किया जिसने इंसानी इतिहास को बदल कर रख दिया। उन्होंने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी को देखा और एक बहुत ही अजीब लेकिन जादुई फैसला लिया। उन्होंने कहा कि मैं 6 मील दूर उस बेस कैंप के बारे में सोचूंगा ही नहीं। मुझे नहीं पता कि मैं वहां पहुंचूंगा या नहीं, मुझे बस ये पता है कि मेरी घड़ी में इस वक्त जो समय हो रहा है, मुझे अगले 20 मिनट तक जिंदा रहना है। और सामने जो एक छोटा सा बर्फीला पत्थर दिख रहा है, मुझे रेंगते हुए अगले 20 मिनट में सिर्फ वहां तक पहुंचना है। यह सुनने में बहुत छोटी बात लगती है, लेकिन यह इंसानी दिमाग को वश में करने की सबसे क्रूर और सबसे वैज्ञानिक तकनीक थी, जिसे आज हम माइक्रो गोल्स या टुकड़ों में सोचने की कला कहते हैं। जो ने अपने पूरे अस्तित्व को, अपनी पूरी लड़ाई को सिर्फ उस 20 मिनट के दायरे में समेट दिया। उनके लिए न तो कोई बीता हुआ कल था जहां उनके दोस्त ने रस्सी काटी थी, और न ही कोई आने वाला कल था जहां बेस कैंप में डॉक्टर्स थे। उनके लिए ब्रह्मांड का इकलौता सच था वह अगला 20 मिनट और वह सामने पड़ा हुआ एक छोटा सा पत्थर। जब वह रेंगते हुए, दर्द से चीखते हुए, अपने टूटे पैर को घसीटते हुए उस पत्थर तक पहुंचते, तो वह अपनी घड़ी देखते और खुद को एक छोटा सा इनाम देते कि देखो मैंने यह कर लिया। फिर वह अपनी घड़ी में अगले 20 मिनट का समय तय करते और एक नए पत्थर को अपना निशाना बनाते। उन्होंने लगातार 3 दिन और 3 रात तक बिना सोए, बिना खाए, सिर्फ इसी 20 मिनट के चक्रव्यूह को दोहराया, और अंत में वह चमत्कार कर दिखाया जिसे देखकर पूरी दुनिया दंग रह गई। वह रेंगते हुए अपने बेस कैंप तक पहुंच गए। न्यूरोसाइंस की रिसर्च बताती है कि जब आप किसी बहुत बड़े और डरावने लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ देते हैं, तो आपका दिमाग उसे एक खतरे या एक आफत के रूप में देखना बंद कर देता है। हमारा दिमाग असल में एक बहुत ही मासूम मशीन की तरह है। इसे अगर आप कहेंगे कि मुझे अगले 3 साल में एक बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा करना है, या मुझे इस भयानक डिप्रेशन से हमेशा के लिए बाहर निकलना है, तो यह डर जाएगा,
क्योंकि इसके पास उस पूरे रास्ते का कोई मुकम्मल नक्शा नहीं होता। लेकिन जब आप इसे कहते हैं कि मुझे अगले 3 साल की फिक्र नहीं है, मुझे बस अगले आधे घंटे में इस एक पन्ने को पढ़ना है या अगले 10 मिनट के लिए उठकर सिर्फ अपने कमरे को साफ करना है, तो दिमाग कहता है कि हाँ, यह तो बहुत आसान है, इसे मैं अभी कर सकता हूं। जैसे ही आप उस छोटे से काम को पूरा करते हैं, आपके दिमाग में डोपामाइन नाम का एक न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है जो आपको एक जीत का एहसास कराता है। यह वही डोपामाइन है जो आपको अगला कदम उठाने की ऊर्जा देता है। जो सिम्पसन ने अनजाने में ही सही, लेकिन उस बर्फीली खाई में डोपामाइन के इसी लूप का इस्तेमाल किया था। वह हर 20 मिनट में अपने दिमाग को एक छोटी सी जीत का स्वाद चखा रहे थे, और वही छोटी सी जीत उनके अंदर उस इच्छा शक्ति को जिंदा रख रही थी जो उन्हें मौत के मुंह से खींचकर बाहर ला रही थी। आज आप जो यह वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है कि आप अपनी जिंदगी के किसी ऐसे ही बर्फीले तूफान में फंसे हों। हो सकता है कि आपके सामने कोई ऐसा कर्ज हो, कोई ऐसा करियर का संकट हो, या कोई ऐसा मानसिक तनाव हो जो आपको 6 मील दूर उस बेस कैंप की तरह नामुमकिन और बहुत बड़ा लग रहा हो। आप रोज सुबह उठते होंगे और उस पूरी समस्या को एक साथ अपने कंधों पर उठाने की कोशिश करते होंगे, और नतीजा क्या होता है? आप शाम तक और ज्यादा थक जाते हैं और ज्यादा निराश हो जाते हैं और खुद को एक कमरे में बंद करके बैठ जाते हैं। आपको लगता है कि शायद किस्मत ही खराब है या आपके अंदर वो बात ही नहीं है जो दूसरों में होती है। लेकिन सच यह नहीं है। सच यह है कि आप अपने दिमाग को एक ऐसा काम दे रहे हैं जो उसके डिजाइन के खिलाफ है। हमारा दिमाग एक बार में सिर्फ एक कदम चलने के लिए बना है। अगर आप उसे पूरी सीढ़ी एक साथ दिखाएंगे तो वह सीढ़ी चढ़ने से पहले ही थक कर गिर जाएगा। इसलिए जो सिम्पसन की इस कहानी से हमें यह सीखना होगा कि जब जिंदगी में चारों तरफ सिर्फ धुंध हो और कुछ समझ न आ रहा हो, तो अपनी नजरों को उस दूर क्षितिज से हटाकर सिर्फ अपने अगले कदम पर टिका दीजिए। यह सोचना बंद कर दीजिए कि पूरा साल कैसे बीतेगा या यह पूरी जिंदगी कैसे ठीक होगी। सिर्फ यह सोचिए कि यह अगला 1 घंटा मैं कैसे बेहतरीन तरीके से बिता सकता हूं। यह जो काम मेरे सामने पड़ा है, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, मैं इसे अगले 20 मिनट में कैसे पूरा कर सकता हूं। जब आप अपने समय को और अपनी ऊर्जा को इस तरह टुकड़ों में बांटना सीख जाते हैं, तो दुनिया की कोई भी मुसीबत आपको कभी तोड़ नहीं सकती, क्योंकि आप हर 20 मिनट में एक नए इंसान के रूप में जन्म ले रहे होते हैं जो सिर्फ जीतने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो अब सवाल यह उठता है कि जब यह तकनीक इतनी सीधी और इतनी वैज्ञानिक है, तो हम असल जिंदगी में इसे लागू क्यों नहीं कर पाते? क्यों हमारा दिमाग हर बार उसी पुराने जाल में फंस जाता है जहां हर छोटी समस्या भी एक पहाड़ जैसी दिखने लगती है? इसका जवाब हमारे विकास के इतिहास में और उस न्यूरोबायोलॉजिकल डिजाइन में छिपा है जिसे लेकर हम पैदा हुए हैं। असल में इंसानी दिमाग को कभी इस बात के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया था कि वह आधुनिक दुनिया के इन जटिल और लक्ष्यों को एक साथ संभाल सके। हमारे पूर्वजों के सामने जो लक्ष्य होते थे वे बहुत सीधे और तात्कालिक होते थे, जैसे किसी जानवर से खुद को बचाना या उस वक्त के लिए खाना ढूंढना। उनके लक्ष्य भी एक तरह से 20 मिनट के ही होते थे। इसलिए जब आज आप अपने दिमाग को यह टारगेट देते हैं कि मुझे इस साल एक बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्लियर करना है या मुझे अगले 5 सालों में खुद को फाइनेंशियली फ्री करना है, तो आपका प्रिमिटिव ब्रेन यानी दिमाग का वह पुराना हिस्सा जो सिर्फ जिंदा रहने की फिक्र करता है, वह इस असीमित और फैले हुए लक्ष्य को एक बहुत बड़ा खतरा मान लेता है। उसे लगता है कि यह एक ऐसा अंतहीन रास्ता है जिस पर चलते चलते ऊर्जा खत्म हो जाएगी और मौत निश्चित है। इसी वजह से वह आपके अंदर एक गहरी थकावट और टाल मटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन की आदत पैदा करता है, ताकि आप उस काम को छुएं ही नहीं और सुरक्षित रहें। साइकोलॉजिकल रिसर्च में इस बात पर बहुत गहराई से बात की गई है कि जब कोई इंसान किसी बहुत बड़े डिप्रेशन या आघात से गुजर रहा होता है, तो उसका लॉजिकल दिमाग लगभग काम करना बंद कर देता है और डर को कंट्रोल करने वाला हिस्सा पूरे सिस्टम पर कब्जा कर लेता है। ऐसी स्थिति में अगर आप खुद से यह कहेंगे कि मुझे अपनी पूरी जिंदगी को 1 हफ्ते में ठीक करना है, तो आप अपने डर को और ज्यादा बढ़ा रहे हैं। जो सिम्पसन ने उस खाई में रहकर अनजाने में अपने डर को शांत कर दिया था, जब उन्होंने अपनी घड़ी देखकर खुद से कहा कि सिर्फ यह 20 मिनट,
तो उनके दिमाग के डर वाले हिस्से ने कहा कि अच्छा, बस 20 मिनट की तो बात है, इसके लिए हमारे पास पर्याप्त ऊर्जा है। और यही वह बिंदु है जहां एक आम इंसान और एक सर्वाइवर में फर्क पैदा होता है। अगर आप आज अपनी जिंदगी के किसी हिस्से में ठहराव महसूस कर रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि आपके रिश्ते बिखर रहे हैं या आपका करियर एक ऐसी जगह पर अटक गया है जहां से कोई रास्ता नहीं सूझ रहा, तो जरा रुकिए और देखिए कि क्या आप भी उस 6 मील लंबी बर्फ की दूरी को एक साथ पार करने की कोशिश तो नहीं कर रहे। क्या आप हर रोज खुद को उस पूरे बोझ के तले दबा रहे हैं? समाधान बहुत सरल है, लेकिन इसे अपनाने के लिए एक बहुत बड़े अनुशासन की जरूरत होती है, जिसे साइकोलॉजी में टाइम बॉक्सिंग और अटेंशन नैरोइंग कहा जाता है। इसका मतलब है कि अपनी चेतना के दायरे को इतना छोटा कर लो कि उसमें उस एक काम के अलावा और कुछ समा ही न सके। जब आप पढ़ने बैठते हैं और उसी वक्त यह सोचने लगते हैं कि अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, मेरे माता पिता का क्या होगा, तो आप असल में उस बर्फीली खाई में खड़े होकर बेस कैंप की दूरी नाप रहे हैं, जबकि आपका पूरा ध्यान उस वक्त सिर्फ उस पहले पन्ने पर, उस पहली लाइन पर होना चाहिए था। न्यूरोप्लास्टिसिटी का नियम कहता है कि हमारा दिमाग जिस तरह के विचारों को बार बार दोहराता है, वह वैसी ही दिमागी रास्ते बना लेता है। अगर आप रोज खुद को ओवरवेल्म होने देंगे, रोज अपनी समस्याओं को एक बड़े दानव की तरह देखेंगे, तो आपका दिमाग हमेशा के लिए डरपोक बन जाएगा। लेकिन अगर आप रोज सुबह उठकर खुद को सिर्फ आज का या सिर्फ अगले 1 घंटे का टारगेट देंगे और उसे पूरा करेंगे, तो आपका दिमाग एक विजेता की तरह ट्रेन होने लगेगा। उसे आदत हो जाएगी हर छोटे अंतराल में जीतने की। जो सिम्पसन जब रेंग रहे थे तो उनके घुटने की हड्डी बार बार उनकी जांघ के ऊपरी हिस्से से टकरा रही थी। दर्द इतना असहनीय था कि कोई भी इंसान चीखकर अपनी जान दे देता, लेकिन उन्होंने उस दर्द को भी 20 मिनट के हिस्सों में बांट दिया था। वह खुद से कहते थे कि यह दर्द सिर्फ इस 20 मिनट का है, अगले 20 मिनट में मैं इसके बारे में देखूंगा। यह अपने ही दिमाग के साथ खेला जाने वाला एक बहुत ही क्रूर लेकिन जरूरी खेल है। जब आप अपने मन को यह दिलासा देते हैं कि यह मुश्किल बस थोड़ी देर की है, तो आपका शरीर उस दर्द को सहने के लिए अतिरिक्त एंडोर्फिन रिलीज करता है, जो एक नेचुरल पेन किलर का काम करते हैं। यही वजह है कि बड़े से बड़े एथलीट, मिलिट्री के कमांडो और वो लोग जिन्होंने इतिहास में नामुमकिन हालातों को मात दी है, वे कभी भी बहुत दूर का नहीं सोचते। वे हमेशा वर्तमान के उस छोटे से हिस्से को अपना गुलाम बनाकर रखते हैं। तो आज से आपको भी यही करना है। जब भी जिंदगी आपको डराने लगे, जब भी आपके सामने समस्याओं का वो अंबार खड़ा हो जाए जिसे देखकर आंखें फटने लगें, तो अपनी कलाई घड़ी की तरफ देखना या अपने फोन के टाइमर को देखना और खुद से एक पक्का सौदा करना। खुद से कहना कि मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा, मुझे नहीं पता कि यह मुसीबत कब खत्म होगी, लेकिन यह जो अगला आधा घंटा है, यह जो अगला 20 मिनट है, इस पर सिर्फ मेरा हक है। इसमें मैं इस काम को पूरी शिद्दत से करूंगा और खुद को यह साबित करूंगा कि मैं अभी भी मरा नहीं हूं, मैं अभी भी लड़ रहा हूं। क्योंकि सच तो यह है कि जिंदगी कभी भी एक बार में पूरी नहीं जी जाती। वह हर एक सेकंड, हर एक मिनट के टुकड़ों में ही हमारे सामने आती है। और जो इंसान उस 1 मिनट को संभालना सीख गया, वह 6 मील क्या, पूरी दुनिया को रेंगते हुए भी फतह कर सकता है। अब इस पूरी यात्रा के आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण मोड़ पर आते हैं, जहां यह 20 मिनट का सिद्धांत सिर्फ एक सर्वाइवर गाइड नहीं रहता, बल्कि आपकी रग रग में बहने वाला एक माइंडसेट बन जाता है। जब जो सिम्पसन आखिरकार उस बर्फीले नरक को पार करके अपने बेस कैंप के पास पहुंचे, तो वह पूरी तरह से होश खो चुके थे। उनका शरीर कंकाल बन चुका था और उनके मुंह से सिर्फ एक ही धुन निकल रही थी। वह अपनी घड़ी की टिक टिक को अपनी धड़कन बना चुके थे। उस वक्त डॉक्टरों और उनके साथियों ने जब उनसे पूछा कि तुम इतनी दूर इस हालत में कैसे आ गए, तो जो का जवाब बहुत साधारण था। उन्होंने कहा कि मैं कभी इतनी दूर आया ही नहीं, मैं तो बस हर बार 20 मिनट आगे बढ़ता रहा। ये बात सीधे आपके दिल पर चोट करनी चाहिए, क्योंकि आप में और जो सिम्पसन में कोई फर्क नहीं है। आपके सामने जो आज आपकी परेशानियां हैं, जो आपका बिखरा हुआ करियर है, या वह अकेलापन है जो आपको अंदर ही अंदर खाए जा रहा है, वह भी एक तरह की बर्फीली खाई ही तो है। आप हर दिन उस खाई की गहराई को नापते हैं और खुद को कोसते हैं कि मैं कितना बेबस हूं। लेकिन आज इस वीडियो को खत्म करते करते
मैं आपको एक ऐसी आदत देकर जाना चाहता हूं जो आपकी इस पूरी सोच को बदल देगी। आज से जब भी आपका दिमाग आपको यह कहकर डराए कि तुम लाइफ में बहुत पीछे छूट गए हो या तुम्हारी उम्र निकली जा रही है, तो अपने दिमाग को कसकर डांटना और कहना कि मुझे पूरी जिंदगी का ठेका नहीं लेना है, मुझे बस इस वक्त, इस पल में जो मेरे सामने है उसे पूरे होश के साथ जीना है। अगर आप सिर्फ अगले 20 मिनट के लिए एक सच्चे और ईमानदार इंसान बन सकते हैं, अगर आप अगले 20 मिनट के लिए अपने आलस को परे रखकर उस एक काम पर बैठ सकते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है, तो आप जीत चुके हैं। बड़े बड़े पहाड़ों को तोड़ने के लिए किसी बड़े हथौड़े की जरूरत नहीं होती, बस एक छोटी सी छेनी से हर सेकंड एक सही जगह पर वार करना होता है। आपकी जिंदगी भी इन 20-20 मिनट के छोटे छोटे पत्थरों से मिलकर बनी है। हर एक पत्थर को पार करिए, हर एक छोटे लक्ष्य को अपनी जीत बनाइए और फिर देखिए कि कैसे एक दिन आप रेंगते हुए ही सही, लेकिन अपनी कामयाबी के उस बेस कैंप तक पहुंच जाएंगे जहां दुनिया आपकी हिम्मत को देखकर दंग रह जाएगी। उठिए, अपनी घड़ी को देखिए, अपना अगला 20 मिनट चुनिए और इस अंतहीन घबराहट के चक्रव्यूह को हमेशा के लिए तोड़ दीजिए।